इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त साधर्मी आत्मीय मुनिराजों की। अभी आपने पुण्य और पाप की बात में समझा और जिज्ञासा रहती है हर उस युवा दिल में कि ये पुण्य पाप होते भी हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है दृष्टांत के विषय बना दिए जाते हों, इमोशनली हमारे लिए ट्रीट करने के लिए कुछ अच्छा दृष्टांत तैयार कर दिया और बोल दिया जाता हो। नहीं, फिर महाराज की बात नहीं, हम भी बोलते हैं, किसी की भी बोलते हैं। क्योंकि ये प्रश्न उस वक्त जब आप लोग की एज में हम लोग भी थे तो हम सबके मन में भी उठता था, और जब तक इनका सही जवाब हमें पता ना हो तब तक इन दृष्टांतों पर श्रद्धान होता भी है तो बाहर निकलते ही दूसरा कुछ और कह दे तो उसकी बात पर भी हम विश्वास कर लेते हैं। और ये जो मन का डामाडोल होना है ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारे लिए सही कसौटी नहीं बनती। पहली बात तो ये कि अच्छे का फल अच्छा होता है कि नहीं होता और बुरे का फल बुरा होता है कि नहीं होता, यही प्रश्न हमारे कई बार मन में उठता रहता है। क्योंकि अच्छे के फल के रूप में पुण्य होता है और बुरे के फल के रूप में पाप होता है। ये पुण्य पाप की सामान्य परिभाषा है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। लेकिन अच्छे का फल अच्छा है कि नहीं। महाराज हम देखते हैं जो दिन रात पूजन अभिषेक करता है उसके पास बमुश्किल 2 वक्त की रोटियां मिलती हैं, और जो दिन बाद जैसे महाराज ने बताया ना करता रहता है बढ़िया फल फूल रहा, तो फिर लगता नहीं है कि जो सप्त व्यसन में पहला व्यसन है जुआ वो पाप है। क्योंकि यदि पाप करता तो उसको दुख मिलता, पाप करने वाले को ये सुख कैसे मिल सकता है। बताओ ये प्रश्न आप लोग के मन में है कि नहीं है? तभी मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं दूसरी बात करूंगा। हाँ देखो सबके मन में वही बैठा है। तो सुनो, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अच्छे का फल अच्छा होता है कि नहीं और बुरे का फल बुरा होता है कि नहीं। क्योंकि साधुओं के पास जब भी हम जाते हैं सबसे पहले ये वही कहते हैं कि भाई मंदिर जाते कि नहीं जाते। अब यदि मंदिर जाना अच्छी बात है तो इससे मिलता क्या, और यदि मिलना अभी संभव हो तो फिर भी ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, दवाई तुरंत मिल जाती है, हम ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर खर्च भी करें, समय भी खर्च करें, द्रव्य भी खर्च करें और मिलने की बात कुछ पता नहीं, ऐसी जीवन में मिलेगा अगले जीवन में। और फिर जब प्रश्न ये आता है कि अगला जीवन भी होता है कि नहीं, इतने सारे प्रश्न अपने दिमाग में होने के बावजूद और हम यदि पुण्य पाप की बात करें तो कर तो लेते हैं क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन बाहर के माहौल में हमारे उस प्रश्न को ऐसी हवा दी जाती है कि उत्तर को ढूंढने का हम प्रयास ही नहीं कर पाते। आज हम उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे।
पहले शायद आप युवा लोग कुछ अपने प्रश्न लेकर के आए होंगे, लेकिन हम वो प्रश्न जो आपके मन में सबसे पहले कौंधते हैं उन्हीं को लेकर के उनका जवाब देने का प्रयास करते हैं। आपको शायद अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और नहीं लगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुनो, तो पहले तो ये कि अगला जीवन होगा कि नहीं होगा, रीइंकारनेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में अच्छे लोगों को विश्वास नहीं, और जो थोड़ा सा साइंस पढ़ लेता है उसको तो लगता है कि ये तो सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। जैसे कि CaCO2 बन जाता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, जैसे कि H2O बन जाता है, ऐसे कुछ केमिकल्स मिलकर के शरीर बन गया तो उसमें कुछ सेल्स डेवलप हो गई, तो वो काम करने लग गई और हम बोलने लग गए, आप सुनने लग गए, सब चलता रहता है सब कुछ। और जैसे ही इसका एक एज होता है वो खत्म होता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरावर्गमन कतो भवेत्। ऐसा एक चार्वाक मत भी चलता है कि ये देह भस्म होने के पश्चात पुनर्गमन कब होता है। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् यावत् जीवत सुखे जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, लोन लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो भवेत्, कि एक बार देह खत्म हो जाए तो पुनः कहाँ आना हो, किसका लोन चुकाना हो, किसको देखना। ये तो सब ये धर्म ध्यान कराने वालों की बातें हैं। और इन सब प्रश्नों से आपके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जिन बच्चों को आप स्वयं बच्चे हैं अथवा बच्चों वाले हैं, सबके मन की मैं बात कहना चाहता हूँ। आप जिस मिशनरी स्कूल में अथवा पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ इस प्रकार की बातें कह कर के उनको पुनः चार्वाक मत का सिद्ध कराया जा रहा है। कहाँ पुनर्जन्म की बात होती है। तो यदि आपको यहीं बैठे बैठे पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करा दिया जाए, और दूसरा अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है ये विश्वास करा दिया जाए, तो फिर क्या करोगे बताओ। फिर तो वो करोगे ना जो महाराज ने कहा है। इसलिए मैं महाराज की बात को आपके माध्यम से कहलवाने की कोशिश करता हूं। सुनो, अच्छे का फल अच्छा तो बाद में समझेंगे, पहले पुनर्जन्म होता कि नहीं होता। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा, जाना पड़ा, जो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने पहले ट्रेनिंग ली होगी, तब जाके आप कर पा रहे हो। सही है ना। आपने खाना सीखा होगा, आपने पढ़ना सीखा होगा, आपने चलना सीखा होगा, आपने पहले घुटनों चलते होंगे, फिर पैदल चलने लग गए, फिर आप हवा में उड़ने लग गए। हवा में दो प्रकार से उड़ते हैं, एक तो ऐसे भी उड़ते हैं और एक ऐसे भी उड़ते हैं, दोनों उड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हम पाते हैं। कुछ ट्रेनिंग हम अपने घर में पाते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में पाते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में पाते हैं। और सर्कल का मतलब ही हो चक्रव्यूह, जिसमें जाना हर किसी के बस की बात है, निकल पाना अभिमन्यु के बस की बात भी नहीं। और अभी आप अभिमन्यु भी नहीं है, बन तो जाओगे, निकल तब भी नहीं पाओगे। तो सुनो, पक्का ना, आपने जो कुछ भी अभी कुछ सीखा है वो कहीं ना कहीं से सीखा है, फिर आप सीख पाए, पक्का। बहुत अच्छी बात। अब इसी बात को बेस बना के मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आप सबसे। जब आप लोग जन्म लिए, पैदा होते ही भूख लगने पर रोना है, ये आपने किससे सीखा? क्या माँ ने सिखाया था? माँ ने तमाम संस्कार दिए होंगे, अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख करके तमाम संस्कार दिए होंगे, लेकिन उस माँ ने भी ये नहीं सिखाया होगा कि भूख लगे तो तुम रो लेना, और रोने का इशारा भी ऐसे करना, ऐसे मत करना। किसने सिखाया? किसने सिखाया? अभी तो आप पैदा ही हुए हो ना। और जब कोई उछाले तो घबराना नहीं, क्योंकि थामने वाले हाथ नीचे मौजूद होंगे। ये विश्वास किसने सिखाया? और आप तो फिर भी 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहे। मैं बात करता हूँ ऐसे जीव की जिसके पास गर्भ का समय भी नहीं है। अचानक गर्मी का मौसम है, पानी आने की संभावना है, ह्यूमिडिटी बढ़ी, उमस हो गई, अचानक भर भरा की कई सारी चींटियाँ, मुर्गी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चींटियाँ हो गई, और हजारों की तादाद में हो गई। और हजारों की तादाद में वो चींटियाँ अचानक एक लाइन बना के चलने लग गई, और जाके क्या देखते हैं, बहुत दूर जाकर के वो एक वामी का निर्माण कर रही हैं। वामी समझते हो? मिट्टी के तिनके जोड़ करके एक बहुत बड़ा, जहाँ पर, और अपनी साइज से कई गुना ज़्यादा बड़ा, मतलब आदमी की साइज से, जैसा बुर्ज खलीफा है ना,
समझते बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? दुबई में है। सबसे बड़ी बिल्डिंग कहलाती अभी की, आगे और कोई बनने वाली है। तो अपनी भी साइज से कई गुनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी पैदा हुए आप लोग को तो कुछ ये सीखने के लिए सिविल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और फिर उसको मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजर या एमबीए करने के बाद आपको सब कुछ सीखना आता। उसमें भी यदि एक साथ हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं और टकरा रहे हों तो भिड़ंत हो जाती है। लेकिन वो आपस में टकरा भी रही हैं और टेक इट इजी कह के चलो आगे बढ़ जाती हैं। कहाँ सीखा इसने? और वो बिल्डिंग भी ऐसी, वो बामी और वो आसियाना भी ऐसा कि पानी गिरे तो एक बूंद भी पानी अंदर ना जाए, लेकिन ऑक्सीजन पूरी चली जाए। वहाँ पर भी विशेष सब व्यवस्थाएं रहती, उनका स्टोर रूम रहता है, किचन रहता है, डाइनिंग डेस्क सब रहता है। कभी आपने इस बामी का कभी आपने शोध किया हो तो देख सकते हो। अभी पैदा हुए 9 महीने का समय भी नहीं उनके पास, तो ये सब कहाँ से सीख कर आ गए? और यदि जब आप लोग भी ये सब चीज़ें सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद भी टीम बनाते हैं, तब जाके भी कर पाओ कठिन होता है। टीम बनने के बाद भी होने लग जाते हैं 3-5, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ समय नहीं है। पैदा होते ही वेरी फर्स्ट मोमेंट ऐसा काम करने लग गए। और यदि कोई भी काम जब आप जैसे 6th सेंस रखने वाले भी बिना ट्रेनिंग के नहीं कर पाते, तो उनके पास तो 3rd सेंस है, 3 इंद्रिय है। और यदि सीखा नहीं है तो करेंगे कैसे? और कर रहे हैं तो सीखा कब? और सीखा कब, ये प्रश्न उठेगा। तो अभी तो पैदा हुए हैं, इसके पहले कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली है। यदि जो अभी पैदा हुए इसके पहले का एक मोमेंट भी स्वीकार यदि आपने कर लिया, उसी का नाम तो री इनकारनेशन है, इसी का नाम तो रीबर्थ है, इसी का नाम तो पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म यदि हुआ है तो आगे होगा भी। आगे यदि होगा भी तो फिर आगे मैंने पाया तो क्या पाऊंगा? अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। महाराज अब इसमें तो संशय है कि अच्छे का फल, आपकी ये तो बात समझ में आ गई कि पुनर्जन्म होता है, चलो मान लिया, लेकिन अच्छे का हम अच्छा ही पाएंगे, बुरे का बुरा पाएंगे, इस बारे में अभी बहुत शंका है। क्योंकि हम आसपास लोग तुमको देखते हैं, बुरा करने वाले बहुत फल फूल रहे, जालसाजी करने वाले बहुत अपना कमा रहे, और न्याय नीति से कमाने वाले बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खा पा रहे। इसमें तो हमें शंका है, शंका ना? क्यों? हाँ, वो एक आध जो कोई न्याय नीति से कमाता और अच्छा कुछ पा रहा हो उसको शंका नहीं होगी, लेकिन बाकी सबको शंका तो होगी। और बाकी सबको शंका इसलिए कि इसने थोड़ा कम अन्याय किया, उसने ज़्यादा अन्याय कर लिया तो उसकी बिल्डिंग 5 माले की, इसने थोड़ा सा कम अन्याय किया, इसकी बिल्डिंग 3 माले की। अन्याय तो इसने भी किया। अब ये प्रश्न जो उठता है, तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना पहले आवश्यक है। बहुत ऐसे जो प्रासंगिक ज्वलंत प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब नहीं पाने के कारण ही बच्चों को आप समझा नहीं पाते कि धर्म क्या होता है, पुण्य पाप क्या होता है। और ये बच्चे भी बड़े होने के बाद उसी जमात में शामिल होने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। बहुत सारी चीज़ें संकेत में समझ में आ जाती हैं आपके लिए, बोलने से भी ज़्यादा। मैंने कुछ कहा नहीं, ऐसा कहा, समझ में आ गया आपके लिए। तो अब सुनो, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, यहीं बैठे आपको बताना चाहता हूँ। आप स्वयं कहेंगे। एक प्रश्न पहले आपसे, आप लोगों के कोई मित्र भी होंगे, तो कोई एक आध कोई दुश्मन भी हो सकता है। वैसे होना नहीं चाहिए, एक कल्पना करो कोई आपका दुश्मन हो, लेकिन उससे कल्पना दुश्मन के रूप में करना तो दुश्मन जैसी ही कल्पना करना, नहीं तो फिर कहने लग जाओ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कल्पना करने का कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आप किसी को दुश्मन बनाओ। सुनने में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? कळले काय? हाँ, चांगला, हाँ, सकाळी लवकर उठो ना। सुनो, तो अब सुनो, कोई दुश्मन है आपका, कल को वो कोई अच्छा काम करने लग जाए। अच्छा काम जैसे सुबह से कल शांति धारा करने आ जाए, पूजन अभिषेक करने लग जाए, संत निवास में अच्छा दान करने लग जाए, समय भी देने लग जाए, और बड़ी बोली लेने लग जाए। सच बताना, अरे दुश्मन है वो, उसके प्रति आपकी पहले दुश्मन जैसी फीलिंग लाओ और सोचो, यदि वो ये अच्छा काम करेगा तो आपके अंदर प्रसन्नता होगी, गुदगुदी होगी कि जेलिस होगी? बताओ, जेलिस होगी ना? पक्का? यदि आप उसको दुश्मन मानते हैं तो मतलब यदि वो अच्छा कर रहा है
तो अच्छा पाएगा और मैं इसका अच्छा नहीं चाहता, इसलिए उसके अच्छे करते वक्त मुझे उससे जेलिस हो रही है। और कल को वो कुछ करने लग जाए क्या? हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि करने लग जाओ, बताओ अपने दुश्मन को ये सब व्यसनों में फंसते देख आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, अब मुझे तेरा बुरा नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे तेरा बुरा नहीं करना पड़ेगा, तेरा बुरा तो तू खुद कर लेगा। इसका मतलब है बुरे का फल इसको बुरा मिलेगा, इसका बुरा अब मैं नहीं कर पाया तो ये खुद पालेगा क्योंकि बुरा करने लग गया। अर्थ क्या हुआ? अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। कब? जब दुश्मन करे तो जब दुश्मन करे तो उसको अच्छे का अच्छा मिल जाएगा, बुरे का बुरा मिल जाएगा। तब तो आपको उसको देख करके गुदगुदी हो रही है, जलिस हो रही है। तो यदि आप करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? और यदि नहीं मिलेगा तो फिर उसको भी मिल जाएगा, इस पर विश्वास मत करो। फिर वो अच्छा कर रहा है तो उसको आप जलिस मत करो, और बुरा कर रहा है तो उस पर हंसो मत। यदि उसके बारे में आपको प्रसन्नता हो रही है, इसका मतलब विश्वास है, लेकिन एक तरफा है। उसी एक तरफा विश्वास को दोनों तरफ का बना लो। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, विश्वास हो जाएगा। और ये विश्वास हो जाएगा तो अच्छे के फल का नाम तो पुण्य है और बुरे का फल का नाम तो पाप है। इस जीवन में मिल गया तो कोई बात नहीं, अगले जीवन में मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म का विश्वास भी आपके पास है। ये दो ही प्रश्न थे, एक पुनर्जन्म का और एक अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। जब ये दोनों प्रश्नों का समाधान हमें यहीं बैठे बैठे 10 मिनट में मिल गया, तो बताओ अब वो व्यक्ति जिसको पुनर्जन्म पे विश्वास हो गया, तो पुनर्जन्म, जैसे मान लो आप लोग अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना आज आपको कमाने खाने लायक, परिवार को चलाने लायक आवश्यक, उतना तो आपने कमा लिया, कमा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि मान लो आपको पता लग जाए कि आपका जीवन 100 साल का है, तो 100 साल तक मैं अच्छे से जीता रहूं, इसकी आप व्यवस्था करोगे? आपको पता लग जाए कि आपका जीवन 100 साल के बाद भी है, तो क्या उसकी व्यवस्था नहीं करोगे? करोगे ना। जब मैं 100 साल, मेरा ही जीवन है अथवा मेरे परिवार का जीवन है, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मैं मेहनत कर रहा, कमा रहा, सब कुछ कर रहा, तो मुझे 100 साल तक का यदि उम्मीद हो तो मैं उतना कमाऊंगा, उसके बाद की उम्मीद तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा। उसके बाद की उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं था। अब जब जाके पुनर्जन्म पे विश्वास हो गया है तो उसके बाद मैं ही जीऊँगा, इस पर भी विश्वास करके मुझे उसका भी मैं अच्छा हो जाए, ये प्रयास करना होगा। और इसी प्रयास के लिए अच्छा करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। शुरुआत में नहीं चाहते हुए करते हैं, क्योंकि व्यक्ति वो तो करता है जो वो करना चाहता है, सिर्फ वही नहीं कर पाता जो करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।